जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिकों को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप कमेंट्स में यही बता दीजिएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि आप देश के लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा हक तो ज़रूर बनता है कि हम आपसे पूछें कि आपकी हेल्थ कैसी है। आप मेंटली तो हमें पता है कि आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे हो। अभी जस्ट हाल ही में रेल रोको आंदोलन हुआ है, इसमें आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, लोगों ने वहाँ पर जाकर मेहनत करी है, कुछ सैनिकों ने ऑनलाइन सपोर्ट करा है, तो मेहनत तो लगती है। तो इसलिए आप लोगों से आपका हालचाल पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हाल ही में ही एक सैनिक के ऊपर, एक हमारे देश के ही सैनिक के ऊपर एक सैम बहादुर नाम से एक फिल्म बनी है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। ट्रेलर लोगों ने देखा है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि चलो सैनिकों के ऊपर जब फिल्में बनती है ना, उनकी बायोपिक बनती है। सैम बहादुर नाम की एक बायोपिक बनी है हमारे एक पुराने बहुत सैनिक के ऊपर, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है। इससे पहले जब एक शेरशाह मूवी बनी थी, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब सैनिकों ने वो मूवी ज़रूर देखी होगी उस टाइम पर जब वो आई थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि वो मूवी सैनिक के ऊपर थी। और खासकर कि जब किसी सैनिक या कोई जनरल या ऑफिसर कोई भी रहा हो, अगर उन्होंने सच में हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो उनके ऊपर मूवी बनती है तो सैनिकों को हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जो रोम कॉम मूवीज बनती है उनसे बेटर होती है बायोपिक्स मूवी देखना, क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। हिस्ट्री, हमारे पुराने सैनिक, उन्होंने कैसे लड़ा, कैसे थे उस टाइम पे, वो उनके बारे में जानने को जब मिलता है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। क्योंकि बायोपिक्स जो बनती हैं वो रियलिटी बेस्ड बनती है। तो अब ये सैम बहादुर नाम की बायोपिक बन रही है एक पुराने बहुत टाइम के सैनिक पे, और उनकी जो बेटी है उन्होंने भी जब उस फिल्म को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया है, विक्की कौशल को बहुत सराहा भी है कि उन्होंने इस फिल्म को चूज करके बहुत अच्छा काम करा है। अभी हाल ही में एनिमल मूवी का भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, लेकिन हम एनिमल को ना प्रमोट करके इस तरीके की मूवी को प्रमोट करेंगे। हमें कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है इन चीज़ों से, लेकिन हम सैनिकों से और जो आम जनता है ना, उनसे हम और हमारा चैनल चाहेगा कि वो इस तरीके की फिल्मों को देखें, क्योंकि सैनिक के ऊपर ये चीज़ें बनती हैं। सिर्फ सैनिक इतना जो परेशान होते हैं ओआरओपी को लेकर, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, बहुत सारी चीज़ें उनकी चलती रहती है, तो इनके बीच में उनका मन बहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ बने, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट हो जाता है कि हमारे लिए कुछ बना है। तो आप लोगों को तो सैनिकों भाइयों मेरे ज़रूर देखनी चाहिए मूवी, क्योंकि बहुत ही अच्छा होगा। लोग सराह रहे हैं उस मूवी को देख के। उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा भी कमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो वो ज़रूर कमाल करके दिखाएगी। और ये जो मूवी बनी है, जो बायोपिक बनी है सैम बहादुर नाम से, वो बनी है हमारे मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। आप लोगों को फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे फिल्म को यहाँ पर, लेकिन सैनिकों के लिए अगर कोई भी चीज़ हो रही है ना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हो या फिर सरकार के थ्रू वो चीज़ आ रही है, तो सैनिकों को उसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये फिल्म जाकर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सैनिकों के हक में सैनिक जितनी मेहनत करता है ना, तो उनके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही था ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कि उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारे इस टाइम की जो यंग जनरेशन है ना, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव रहना चाहिए कि अगर सैनिकों से रिलेटेड कोई बात सामने आ रही है, कोई मूवी बायोपिक इस तरीके से बन रही है, तो उनको ज़रूर पता चलना चाहिए। क्योंकि आप तो हमारे देश की सुरक्षा कर ही रहे हैं, आपको तो ऑलरेडी नॉलेज होगी, और शायद से मुझे तो लगता ही नहीं कि आप लोग इनके बारे में पहले से नहीं जानते होंगे। क्योंकि एक सैनिक चाहे कितना भी पुराना सैनिक हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर रखता होता है। लेकिन जो अभी यंग सैनिक जो अभी आने लगे हैं, यंग जनरेशन जो आ रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए कि वो जवानों में जाना चाहिए, उनको जवानों के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से पहले रह चुके हैं और कितने आपसी प्रेम में वो रहते थे, और मेंटली से ज़्यादा वो अपने सैनिक जो उनका पूरा एक टीम होती थी, मेंटली से ज़्यादा किस तरीके से वो दिल से सारी चीज़ें करते थे। पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी होगी, नहीं लगी है, जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।